हाल ही में केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चरल कोड या कृषि संहिता लाने का ऐलान किया है, लेकिन ये कोड है क्या और ये कैसे काम करेगा, इसे लेकर किसानों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की इस नई पहल के अलग अलग पहलू क्या हैं। क्या है नेशनल एग्रीकल्चरल कोड? सरकारी संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने अलग अलग आर्थिक सेक्टरों में अलग अलग उत्पादों के लिए मानक तय किए हैं। इसी ने पिछले महीने 27 सितंबर को नेशनल एग्रीकल्चरल कोड पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। संस्थान ने फिर नेशनल एग्रीकल्चरल कोड का प्रस्ताव सामने रखा। यह संस्था उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत काम करती है। इस संस्था ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोड बनाने का काम शुरू कर दिया है। सरकार के मुताबिक इस कोड का उद्देश्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए मानक ढांचा तैयार करना है, ताकि कृषि संबंधी अच्छी प्रक्रियाओं को अमल में लाया जा सके। लेकिन इस कोड की जरूरत क्या है? BIS ने कृषि क्षेत्र में मशीनरी और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के लिए नियम तय कर रखे हैं, लेकिन जुताई, सिंचाई, सूक्ष्म या माइक्रो इरिगेशन और पानी के इस्तेमाल को लेकर कोई मानक तय नहीं है। इसलिए लंबे समय से नीति निर्माता समग्र मानक ढांचे की जरूरत महसूस कर रहे थे। इस कोड का उद्देश्य एक राष्ट्रीय कोड तैयार करना है, ताकि एग्रो क्लाइमेट जोन, फसल की किस्म, देश की सामाजिक आर्थिक विविधता और एग्री फूड चेन जैसे सभी पहलुओं पर गौर करके कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए एक सी जमीन तैयार की जा सके। इसे नीति निर्माता, कृषि विभाग और नियामक संस्थाएं किसानों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाने, नीतियां तय करने और नियम बनाने में इस्तेमाल करेंगी। साथ ही इससे कृषि क्षेत्र में स्मार्ट फार्मिंग, सस्टेनेबिलिटी, चीजों की जानकारी रखने और दस्तावेज स्वरूप में सुरक्षित रखने जैसी चीजों में भी मदद मिलेगी। और कृषि से जुड़ी दूसरी सेवाओं और सिविल सोसाइटी के संगठन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बनाने में भी इस कोड की मदद ले पाएंगे। लेकिन ये कोड लागू कहाँ होगा? ये कोड कृषि और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों पर लागू होगा। ये किसानों, कृषि विश्वविद्यालयों और प्रशासन के लिए गाइड की तरह काम करेगा। इसके अलावा आने वाले समय में मानक तय करने में भी इसकी मदद मिलेगी। कोड के 2 हिस्से होंगे। पहले में सभी फसलों के जुड़े सामान्य सिद्धांत होंगे, जबकि दूसरे में धान, गेहूं, तिलहन और दलहन जैसी फसल विशेष के मानक होंगे। नेशनल एग्रीकल्चरल कोड बुआई के लिए जमीन तैयार करने से लेकर फसल काटने तक के सारे कामकाज पर लागू होगा। इनमें फसलों का चयन, जुताई, बुआई, सिंचाई, ड्रेनेज, मिट्टी की सेहत से जुड़ा प्रबंधन, पौध की सेहत का मैनेजमेंट, कटाई, थ्रेशिंग, प्राथमिक प्रोसेसिंग, फसल के बाद के कामकाज, सस्टेनेबिलिटी और रिकॉर्ड का रखरखाव जैसे ऑपरेशन शामिल होंगे। साथ ही इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड के इस्तेमाल, फसल की कमी के मानक भी तय होंगे। ये कोड कब और कैसे बनेंगे? BIS ने मानक तय करने से जुड़ी रणनीति बना ली है। उसने विशेषज्ञों के कई पैनल बना दिए हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, रिसर्चर और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के जानकार शामिल हैं। ये पैनल अक्टूबर 2025 तक कोड का मसौदा तैयार कर देंगे। इसके बाद BIS किसानों को नेशनल एग्रीकल्चरल कोड और उसके मानकों के बारे में जानकारी देगा। नेशनल एग्रीकल्चरल कोड बनाने के अलावा BIS देश में चुनिंदा कृषि संस्थानों में स्टैंडर्डाइज्ड एग्रीकल्चरल डेमोन्स्ट्रेशन फार्म भी बनाएगा। इन फार्म्स में कृषि से जुड़े तौर तरीकों पर प्रयोग किए जाएंगे और नई टेक्नोलॉजी पर काम होगा, जिससे कोड और उसे लागू करने में मदद मिलेगी। BIS ने इसके लिए 10 संस्थानों का चयन किया है।